हेलो बच्चों, कैसे हैं? डियर गाइस, मैं आज आपको 27 फरवरी 2023 को होने वाला साइंस का प्रथम पाली में होने वाला जो पेपर है उसका पूर्ण हल लेके आया हूँ। वीडियो में अंत तक बने रहें। 100% आपको सटीक आंसर मिलेगा। सारे एमसीक्यू जो आप भरते हैं ब्लू या ब्लैक वॉल पेन का यूज़ करें और सारे एमसीक्यू सही करें। साथ ही में आईयूपीएसी भी और आपके न्यूमेरिकल भी हल कराऊंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरू करते हैं। इसमें है खंड आ, उपखंड, जिसमें कि फिजिक्स के एमसीक्यू हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो किसी वस्तु में बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण है। तो देखिए वो केवल अवतल दर्पण है, क्योंकि अवतल दर्पण की 6 स्थितियाँ होती हैं, जिसमें 5 स्थितियों में उल्टा और बराबर या छोटा प्रतिबिंब बनता है, लेकिन सीधा और आभासी केवल और केवल छठी स्थिति में बनता है, जब वस्तु यानी कि एफ और लेंस के बीच में रखी जाती है। वो एफ और दर्पण है, एफ और दर्पण के बीच में रखी जाती है, तब जो है प्रतिबिंब आपका अवतल दर्पण के सामने आभासी और सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। नेक्स्ट प्रश्न है ये दूसरा है ये मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है वो दृष्टिपटल या इसे रेटिना भी कहते हैं। दृष्टिपटल या रेटिना, तो इसमें बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आपका जो तीसरा प्रश्न है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होता है। तो वो अधिकतम विचलन बैंगनी रंग के लिए होता है, यानी कि वायलट रंग के लिए होता है, और ये इसका यानी कि वी आंसर बिल्कुल ठीक है। ऐसे चौथा है, एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा कितना है? उत्पन्न ऊष्मा की गणना करवाना है इसमें। तो इसमें जो है आपका 4 गुना, जो सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसका जो सूत्र होता है वो होता है एच, जो अनुक्रमानुपाती होता है वो आई स्क्वायर के बराबर होता है। आई स्क्वायर है तो आई का मान इसमें दुगना किया गया है, तो इसलिए 2 आई का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और 2 का ये 4 आई स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए ये आपका यानी कि 4 गुना होगा। ये आपका यानी कि सी ऑप्शन सही है। और ठीक इस प्रकार से एक विद्युत चुंबक का क्रोड बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो ये आपका मुलायम लोहा या नर्म लोहा होता है। ये बी ऑप्शन आपका ठीक है। और इसमें जो छठा प्रश्न है इसको आप देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किरणारेख सही है? तो पहला वाला जो दिया है ये भाई समांतर गया है, एफ से वापस हो गया है, लेकिन लेंस में ऐसा कभी नहीं होता है, ये दर्पण में होता है परावर्तन। और इसमें दूसरा है ये जाकर, यानी कि ये उत्तल लेंस का दे रखा है तो इसलिए अवतल का चित्र दिया है, तो ये गलत है। और तीसरा जो सी वाला है, इसमें अगर समांतर किरण जाती है तो एफ से जाती हुई प्रतीत होती है, अर्थात सी ऑप्शन बिल्कुल इसका ठीक है। यानी कि आपको इसमें सी वाला ऑप्शन ठीक है, अर्थात इसे आप सही करेंगे। ऐसे साथ में विद्युत मोटर का एक उपकरण है जो परिवर्तित करता है। तो ये विद्युत, जैसे ही आपने देखा होगा कि बिजली अगर करंट आया तो फौरन मशीन चलने लगती है, यंत्र चलने लगता है, अर्थात विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलते हैं। इसका आपका डी ऑप्शन ठीक है। अगला प्रश्न है इसमें, ये उपखंड ख है, ये केमिस्ट्री का पोर्शन है। शुद्ध वायु है तो ये एक समांगी मिश्रण है। इसमें आपका ए वाला सही है और बाकी सब गलत हैं। इसमें जो नमा है वो है एल्कीन। आप जानते हैं कि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, तो एल्कीन में एथीन, एल्कीन का जो आईयूपीएसी नाम होता है वो एथीन होता है। एथीन को ही एल्कीन कहते हैं। इसलिए इसका सी और सी के बीच में डबल बॉन्ड, और 2 यहाँ पर एच लगे होंगे, एक ऊपर एक यहाँ नीचे, ऐसे यहाँ एक ये और एक ये, आप देखें इस तरह से। तो ये आपका C2H, यानी कि C2H4 वाला जो है ये आपका, क्योंकि एल्कीन या एथीन, तो C2H4 इसका फार्मूला भी होता है CnH2n, यानी कि जो n होगा वो डबल हो जाएगा CnH2n।
तो इसलिए इसमें यानी कि जो जिसका डबल हो रहा है एथीन में, तो अब इसमें एल्कीन दे रहे हैं, लेकिन इसमें C2H4 है, H2S, C3H6 है, तो इसका जो फार्मूला है ये प्रोपीन में आएगा। एल्कीन का दे रखे हैं तो एल्कीन ग्रुप है, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर जो है इसका फार्मूला होता है CnH2n, 2n, तो इसका मतलब होगा C3H6, यानी कि इसका आपका जो ए वाला ऑप्शन है बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है। नेक्स्ट है इसमें शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7 होता है, ये आप सब जानते हैं। और जो 11वां प्रश्न है, आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर क्या होता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही है, परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है तथा परमाणविक आकार में कमी होती है। और इसमें जो 12वां प्रश्न है, कॉलम ए में दिए गए पदार्थों को सुमेल कॉलम बी में दिए गए पदार्थों के अनुप्रयोग से कीजिए। तो इसमें देखिए जैसे शुरू में दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इससे मूर्ति बनाने का काम होता है, और कास्टिक सोडा इससे साबुन बनाने का काम होता है, सेकंड। और सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाना सोडा ये प्रति अम्ल या एंटासिड है, और ब्लीचिंग पाउडर जो है ये कीटाणुनाशक है। तो इसलिए आपका इसमें बी ऑप्शन ठीक है, इसमें जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका ठीक है। ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ और डी का थर्ड, यानी कि ये आपका ठीक है। नेक्स्ट आप देखें, इसमें अगला जो है 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से मेथिल ऑरेंज मिलाने पर कौन सा लाल हो जाता है। तो इसमें अम्ल, जो अम्ल इसमें केवल H2SO4 है, क्योंकि NaCl लवण है, KOH क्षार है, ग्लूकोज जलीय, ये नहीं हो सकता। तो इसमें आपका जो आपका वी ऑप्शन है H2SO4 जलीय, ये सही है। अब गा जो उपखंड है इसमें बायो का पोर्शन है, तो नवीकरणीय ऊर्जा का एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, तो इसमें पवन ऊर्जा यानी कि पहला वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि बाकी सारे जो है आपके पेट्रोलियम पदार्थ हैं और ये कृत्रिम यानी कि पेट्रोलियम पदार्थ हैं जो नवीकरणीय नहीं है, तो इसमें ए वाला ऑप्शन सही है। और 15वां है, मेंडल प्रसिद्ध हैं, तो एक अनुवांशिकी के क्षेत्र में, क्योंकि अनुवांशिकी का जनक भी मेंडल को कहा जाता है। इसमें 16वां है, शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये वृषण में होता है, इसमें सी वाला ऑप्शन सही है। और ऐसे आपका जो कूपिका या वायु कोशिका पाई जाती हैं ये केवल आपके फेफड़ों में पाई जाती हैं, तो इसका बी ऑप्शन सही है। और पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है, जल का परिवहन जाइलम करता है, जबकि फ्लोएम जो दिया है, फ्लोएम एक प्रकार से भोजन का परिवहन करता है। 19वां प्रश्न, एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य रक्तदाब जो होता है वो 120 और 80 यानी कि बी वाला ऑप्शन ठीक है। और 18वें में यानी कि डी, और 19 में वी। और 20वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो ये अभी करंट के हमारे वैज्ञानिक हैं, ये राजेंद्र सिंह जी हैं, श्रीमान राजेंद्र सिंह जी, यानी कि आप देखेंगे इसमें जो राजेंद्र सिंह है ये ठीक है। देखिए इसमें अगला जो है 21वां प्रश्न, ये बायो फिजिक्स का 4 नंबर का प्रश्न है। उत्तल दर्पण द्वारा उसके ध्रुव और अनंत के बीच रखे एक बिंब यानी वस्तु के प्रतिबिंब बनाने वाला नामांकित किरण आरेख बनाइए। तो इसमें किरण आरेख बनाना है और बने हुए प्रतिबिंब के गुण लिखिए, उसके गुण क्या हैं वो लिखने हैं। और बहानों में उत्तल दर्पण को पश्च दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, क्योंकि पीछे का देखने के लिए क्यों देते हैं। तो इस पूरे का थ्योरेटिकल आंसर है जिसे आप देंगे, और बाद में मैं आपको अगली नेक्स्ट वीडियो में सरल करके भी दिखाऊंगा। 22वां प्रश्न ऐसे ही, चित्र बनाकर समझाइए कि दीर्घ दृष्टि दोष कैसे संशोधित होता है। और एक दीर्घ दृष्टि दोष में युक्त नेत्र के निकट बिंदु, इसमें न्यूमेरिकल भी है, ये भी मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। और जो 23वां सवाल है इसका भी न्यूमेरिकल में पूरा हल दूंगा। 24 का जो प्रश्न है ये अथवा में दोनों का भी हल दूंगा। अगला जो 25वां देख लीजिए आप, 25वां जो IUPAC है, तो इसमें जो पहला प्रश्न है 25 का खंड है CH2 डबल बॉन्ड CH और CH2Cl, तो इसका नाम होगा 1 क्लोरो 2 प्रोपीन या 1 क्लोरो प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोपीन 2 भी लिख सकते हैं। बी इसका खाखंड है CH3CH और OH COH, तो इसमें इसका नाम होगा 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक एसिड या प्रोपेनोइक अम्ल। गा वाला है, इसको ओपन करेंगे तो इधर देखिए मैंने ये ओपन करके देखा है, इसको मैं जो C2H5 है
CH3, ये CH2 आएगा, CH3 गलती से लिख गया है, तो CH3 CH2 CH2 CH और इधर CH2 CH3 CH2 और यहाँ पे CH2 CH3। जब इसको हम ओपन करेंगे यानी कि इसका जो आप देखें यहाँ पर जो मैंने यहाँ CH ये लिख रखा है यहाँ पे 3, तो इसको 2 लिखेंगे आप, CH3 ना होके 2 लिखेंगे। यहाँ पर जो 3 है जहाँ मैंने लिखा है तो इसको 2 लिखेंगे और इस तरह से आप देखेंगे तो इसका नाम होगा, देखो 1 2 3 4, 4 पर एथिल ग्रुप लगा, 4 एथिल हेप्टेन्स, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 सबसे लंबी चेन है, तो 4 एथिल हेप्टेन नाम होगा। और इसमें जो आपका घा वाला प्रश्न है, इसमें 1 पे आइडो ब्रोमो क्लोरो सब लगे हैं, तो इसमें अल्फ़ाबेट में बी सबसे पहले आता है, तो इसका नाम होगा 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 1 आयोडो मीथेन, इसका नाम होगा। तो इस प्रकार से ये IUPAC 4 नंबर में आपके पूरा यानी कि बिल्कुल ठीक है, अगर ऐसा लिखा है आपने तो आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न है, इसमें 24वां, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज्ञात कीजिए, आवर्त सारणी में इसकी स्थिति और ये, तो ये आबव सिद्धांत से आपको ये करना था, यानी कि 17 का जो है वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ऐसे आप 17 पूरे करके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा EC जो है वो आपका 2 8 7 आएगा और 17 इसका परमाणु क्रमांक है। आवर्त सारणी अगर बात की जाए, इसमें आवर्त सारणी में इसकी विशिष्ट स्थिति ज्ञात कीजिए, तो ये 3rd आवर्त में है और इसकी जो संयोजकता है वो 1 है, जबकि ऑक्सीकरण क्षमता की अगर बात की जाए, ऑक्सीकरण संख्या जो है इसकी -1 है। नेक्स्ट आप देखिए, ये अगला प्रश्न है, इसको मैं बड़ा करके दिखा रहा हूँ और इसको मैं आपको बैलेंस भी कराऊंगा। तो पहला यहाँ पर देखिए दे दिया है C6H12O6, तो 6O2 अगर आप लिखते हैं और 6CO2 + 6H2, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ये आपकी श्वसन की अब क्रिया है और इसमें ऊर्जा भी मिलती है। नेक्स्ट इसमें एनर्जी भी यहाँ पर यानी कि ऊर्जा भी निकलती है, जो कि इसमें नहीं दी है, एनर्जी भी निकलती है। दूसरा खा वाला है CaCO3 2HCl, अगर इसमें 2 लगा देंगे 2HCl = CaCl2 + H2O + CO2, तो ये बैलेंस हो जाएगी। आप देखिए Ca का 1 है, C का 1 है, O के 3 3 2 और 1 3 हो गए, H के 2 यहाँ और Cl के 2, पूरी बैलेंस है। ऐसे ही ये हैवर विधि है आपकी अमोनिया बनाने की, N2 + 3H2 = 2NH3, ये आएगा आपका ये नीचे वाली। और जो नेक्स्ट आप देख रहे हैं कि जो ये वाले है, इसमें MnO2, इसमें 4HCl लगाएंगे। अगर आप 4HCl लगा देते हैं यहाँ पर, जैसे मैंने दिया है यहाँ पर 4HCl, तो MnCl2 + Cl2 + यहाँ पे 2H2 जो लगा हुआ है, ये आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की आप संक्षिप्त टिप्पणी देकर उसमें एग्जाम्पल में C + O2 = CO2 यानी कि एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं आपको इसके। ऐसे ही आपकी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, यानी कि प्रतिस्थापन में आप दें तो रासायनिक समीकरण लिख रहा हूँ, बाकी आप इसमें थ्योरी भी लिखेंगे। Zn + H2SO4, Zn + H2SO4, ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, तो = ZnSO4 + H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और इस तरह से ये यानी कि आपकी वैलेंस ये होगी पूरी। और भर्जन की आप परिभाषा लिखते हैं और इसकी अभिक्रिया लिखिए। ऐसे ही अगला जो खंड गा दिया है, इसमें मेंडल के नियम का वर्णन, तो प्रभावितता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अवयवन का नियम भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि 4 नंबर में प्रश्न है। ऐसे 29वां सवाल है, आवृत्त बीजी पौधे में निषेचन के पश्चात होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आवृत्त बीजी पौधों में निषेचन की प्रक्रिया आपको लिखनी थी, ये भी आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण को बचाने के लिए 5 प्रकार के R, देखिए 5 R, रीयूज, रिसाइकिल, और ये रीयूज, रिसाइकिल और रिप्रेजेंट, ऐसे आपके ये 5 R वाला कॉन्सेप्ट था। 3R और 5R का था, 5R का ये पूछा है, लॉन्ग आपको लिखना था। इसी प्रकार से आप देखिए, मानव के नर प्रजनन तंत्र का वर्णन करना था, या अथवा में पुष्प पादों में लैंगिक जनन पर निबंध लिखिए। तो इसका आप चित्र भी बना सकते थे, चित्र सबका जरूरी था। जैसे यहाँ पुष्पी पादप में लैंगिक जनन है, तो इसमें आपके एक इसका फीमेल पार्ट यानी कि जो जायांग है, और इसमें बाकी पुंकेसर, ये इस तरह से ये आप बना सकते थे, और पूरी इसकी पंखुड़ी वगैरह इस तरह से आप पूरा निर्माण इसका कर सकते थे। तो इस तरह से ये पूरा हुआ। अगला जो आपका पोर्शन है वो इंग्लिश में पोर्शन है पूरा, ये देखिए सबका यहाँ पर
अगर आप देखें तो सही आंसर इसमें कॉनकेव मिरर है। अगले इसमें आपका ये रेटिना है, इसमें मैंने उसमें बताया था। और इसमें आपका वायलेट कलर है सबसे ज़्यादा। इसमें इसका जो होता है कैटल में क्या होता है तो 4 टाइम्स होता है। और इसमें दिया है मोस्ट, तो सॉफ्ट आयरन जो है ये वाला बिल्कुल सही है आपका। और अगला आप देखिए इसमें ये यहाँ पर, तो इसमें ये आपका सी वाला सही है। इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रोमोटर कौन सी होती है, नीचे डी वाला सही है। ऐसे इसमें प्योर एयर जो है होमोलोगस मिक्सचर है, इसमें ये ए वाला सही है। और C2H6 इसमें आपकी 7 सही है। इसमें जो है आपकी इंक्रीज, इसमें सी वाला सही है। अगला आप देखते हैं तो इसमें आपका ये, इसमें बी वाला सही है। और इसमें आपका ये बी वाला सही है। इसमें इलेक्ट्रो फ्रेंडली रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इसमें विंड एनर्जी पहला वाला सही है। इसमें मेंडल का, तो मेंडल ने जो की थी हेरिडिटी के, ए वाला सही है। इसमें स्पर्म जो है टेस्टिस में बनते हैं। और जो ओलिवल है ये आपका लंग्स में होता है, जो एलोवील जो होते हैं लंग्स में होते हैं। नेक्स्ट आप देखिए इसमें ये फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर, वाटर जो जाइलम के द्वारा होता है। और इसमें 120-80 ये आपका जो है हु अमोंग द, तो इसमें राजेंद्र सिंह है। इस तरह से आपका सही हुआ। आगे आपके न्यूमेरिकल दिए हैं। और इसी तरह से आप अगला देखिए, ये IUPAC नाम दे रखे हैं इंग्लिश में। और उसके बाद में ये लास्ट में बायो के क्वेश्चन दिए हैं। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।